हेलो एवरीवन। बहुत सारे बिहार पुलिस की जो बच्चे तैयारी करते हैं उनके मन में ये है कि क्या इस बार भी पेपर लीक हो जाएगा या फिर से एग्ज़ाम कैंसिल होगा क्या। इस चक्कर में वो अपने एग्ज़ाम पे फोकस नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? क्या सही में इस बार भी सेटिंग होगा? क्या फिर से एग्ज़ाम कैंसिल होगा? ये सारी बातें उनके मन में आ रही है। कहीं जुगाड़ लगाएं क्या, बिना सेटिंग के नहीं एग्ज़ाम निकलेगा, बिना सेटिंग का यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। ऐसी कुछ थॉट सबके मन में चलती हैं। चलना भी मतलब एक होता है ना, लाजमी बात हो गई है क्योंकि ऐसा माहौल रहा है, पिछला ऐसा रिकॉर्ड रहा है। बट इस बार भी क्या यही होगा? क्या हमें पढ़ाई छोड़ के सेटिंग के चक्कर में लगना चाहिए? तो इस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। देखिए, आपको पता है कि 7 अगस्त से एग्ज़ाम आपका फर्स्ट शिफ्ट में लिया जाएगा एग्ज़ाम। और ये एग्ज़ाम लगभग 7 अगस्त से लेके 30 मतलब पूरे मंथ लगभग चलेगा। 7 दिन ऐसे एग्ज़ाम आपके कंडक्ट किए जाएंगे। तो अब आपको क्या करना चाहिए? सेटिंग के चक्कर में भागना चाहिए या मेहनत करना चाहिए? क्या मेहनत के बलबूते नहीं निकाला जा सकता? सेटिंग ही इसका लास्ट ऑप्शन है? तो बिल्कुल नहीं, सेटिंग इसका लास्ट ऑप्शन नहीं है। आपको पता है वैकेंसी 21,391 मतलब लगभग 22,000 है। इतनी बड़ी वैकेंसी के लिए 1 लाख से थोड़ा ज़्यादा आपको रिजल्ट दिया जाएगा, 20 गुना इतना रिजल्ट दिया जाएगा। तो क्या इतने सारे लाखों के लाखों लोग अपना सेटिंग ही कराएंगे? आप खुद सोचिए। आप बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हैं। एक बार बैठ के इस बात को थोड़ा सा गहराई से सोचिए। क्या 1 लाख के 1 लाख लोग सेटिंग करा लेंगे? नहीं ना, पॉसिबल नहीं है। इतनी बड़ी मात्रा में अगर सेटिंग हुई तो पेपर तो कैंसिल होगा ही। तो क्या इस बार फिर से गवर्नमेंट ये रिस्क लेगी या फिर से आयोग ऐसा कुछ रिस्क लेगा कि उसकी मतलब होता है ना कि थू थू हो? नहीं। इलेक्शन आपको पता है बिहार का होने वाला है, तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहेगी कि उसकी बदनामी हो, ना ही सीएसबीसी ऐसा चाहेगी कि उसकी बदनामी हो। मतलब वो लोग ऐसा नहीं चाहेंगे कि इस बार उनके आयोग की बदनामी हो, क्योंकि इससे गवर्नमेंट के इलेक्शन वगैरह पे फ़र्क पड़ेगा। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको अपनी पढ़ाई में लगना चाहिए, बिना कुछ सोचे, बिना कोई नेगेटिव थॉट के। आप अपना बुक उठाएं, खुद पे भरोसा रखें, मिरर में जाएं और देखें और बोले कि मैं इस बार वर्दी लेके रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और आप ये कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप में वो एबिलिटी है, तभी आप इस बारे में 1% भी सोच भी रहे हैं। जिनमें एबिलिटी होता है वही चीज़ें सोचते हैं, और जो सोचते हैं वही उसको करते हैं। हम ऐसा कुछ भी सोच ही नहीं सकते जो हम कर नहीं सकते। हमारे माइंड में वही थॉट आती है जो हम कर सकते हैं, जिसकी हमारे में एबिलिटी होती है। ठीक है, तो ये तो मात्र पढ़ने की बात है, और वो भी ऐसा नहीं कि आपको 20-20 घंटे 18-18 घंटे पढ़ना है, बिल्कुल नहीं। आप शुरुआत करें। अगर आप अभी भी कुछ नहीं पढ़े हैं ना, तो अभी ये वीडियो देखने के बाद मोबाइल रखें और अपना शुरू करें। जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो उसी से, ज़्यादा देर नहीं बैठ सकते आप, बस मात्र मेरे कहने से 20 मिनट बैठें। उस सब्जेक्ट को 20 मिनट खोल के आप पढ़ें। 20 मिनट तो कोई भी पढ़ सकता है ना, तो उससे बस उतना तो पहले शुरू करें। फिर उसके बाद आप दूसरा जो आपको सब्जेक्ट, आप देखना 20 मिनट बैठने के बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा कि मैंने कुछ तो किया। मतलब आपको बहुत खुद पे प्राउड फील होगा। आप इस तरह धीरे धीरे टाइमिंग को बढ़ाएं। 1 घंटे 2 घंटे, जो कुछ नहीं पढ़ रहे हैं मैं उनको बता रही हूँ, जो एकदम बुक नहीं छूते हैं और फॉर्म फिलअप कर देते हैं, ऐसे होंगे, लाखों ऐसे बच्चे होंगे जो मेरी बात को सुन रहे होंगे और वो वाकई नहीं, एक भी आज पूरे दिन भर में उन्होंने आधे घंटे भी बुक नहीं उठाया होगा। तो मैं उनको कह रही हूँ कि आप अपना, जो आपका हर एक बच्चे का एक कोई ऐसा सब्जेक्ट जरूर होता है जिसमें उसको थोड़ा मन लगता है और उसको वो चीज़ें समझ आती हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जो आपको समझ में आता है,
इतिहास, भूगोल, नागरिक, जो समझ में आता है वो सब्जेक्ट उठाइए, उसका 20 मिनट बस रीडिंग डालिए। आपको आदत पड़ जाएगी, धीरे धीरे इस टाइमिंग को बढ़ाइए। आप 5 से 6 घंटे लगातार पढ़ाई करने का आपको हैबिट बनाना ही पड़ेगा, तो आपकी सिलेक्शन पक्की हो जाएगी। इसमें 1% भी आप ये नहीं सोचिएगा कि मैं सेटिंग नहीं कराऊंगा तो मेरा नहीं होगा। नहीं, जो सेटिंग कराएंगे उन्हीं का नहीं होगा, आपका हो जाएगा। और बहुत सारे लोग ये देखते रह जाएंगे कि अरे इसको तो कुछ नहीं आता था, ये तो आधे घंटे भी नहीं पढ़ता था, इसका कैसे सिलेक्शन हो गया। तो आप उस आश्चर्य का कारण बन सकते हैं। तो क्यों ना लोगों को आश्चर्यचकित किया जाए, क्यों ना लोगों को, मतलब होता है ना कि सिलेक्शन के बाद भ्रम में डाला जाए कि अरे इसका कैसे हो गया, जरूर कहीं कुछ कराया होगा। लेकिन नहीं, आप अपने मेहनत के बल पे लो और लोगों को दिखा दो कि आप में भी एबिलिटी है और आप कुछ भी कर सकते हो। बस ज़रूरत है शुरू होने की, स्टार्ट करने की। इतनी बड़ी वैकेंसी मैंने बहुत बार बोला है, आज फिर से दोहराती हूँ, इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं आएगी या अगले 4-5 सालों में। नेक्स्ट जब वैकेंसी, अब तभी आपको ऐसी वैकेंसी देखने को मिलेगी, नहीं मिलेगी कोई ज़रूरत नहीं, बट नेक्स्ट थोड़ी इसके आसपास वैकेंसी अब आपको इलेक्शन के टाइम में मिलेगा। आपको भी पता है, क्यों इसको छोड़ना, क्यों इसको छोड़ना जब आप कर सकते हो। और 1 लाख लोगों का सिलेक्शन होगा पीईटी के लिए, फिजिकल देने के लिए, तो आपका क्यों नहीं उसमें नाम हो। ज़रूर होगा आपका नाम। बस एक बार मेरी कहने से बुक तो खोले, खुद पे भरोसा रखें, एक बार मेरी बात मान के देखें। अब बुक खोल के शुरू करें अपना स्टडी, धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ाएं, सेट लगाएं, अपनी चीज़ों को, गलतियों को समझें, उसको, उस चीज़ को, कमी को पूरा करने का कोशिश करें। और उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करें, मेरे से जो भी हो पाएगा। थोड़ी तो आपसे एक्सपीरियंस मुझे ज़्यादा है, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। तो उस हिसाब से आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई डाउट हो तो पूछो, मैं बता पाऊँगी तो ज़रूर बताऊँगी, ठीक है। आप चीज़ों को एक बार पढ़िए, जो भी सब्जेक्ट आपको वीक लगे उसको रिवीज़न कीजिए, उसको पढ़ाई कीजिए, फिर रिवीज़न कीजिए, फिर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। चलिए, थैंक यू। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो एक बार कमेंट करना, ठीक है।